देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। जेई तथा परवेंद्र की साजिश के चलते एक अकुशल कर्मी की जान खतरे में। नरेंद्र 5/0 राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम बड्डा थाना सिंभावली जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के रूप में कार्य करता था, जिसकी श्रेणी अनुशल श्रमिकों में है, जो सेक्टर 72 विद्युत घर में कार्यरत है, जो कि दिनांक 3/7/2022 को समय लगभग 3:30 पर जेई नवदीप कपूर सन ऑफ सरदारी लाल कपूर के कहने पर उसे प्लॉट नंबर 17 CV टेक सेक्टर 17 परवेंद्र S/0 नामालूम कुशल कर्मी के पद पर तैनात हैं। दोनों सेक्टर 75 पहुंचे, जिसमें परवेंद्र द्वारा नरेंद्र को खंबे पर चढ़ा दिया गया, परंतु जेई नवदीप कपूर तथा परवेंद्र की लापरवाही से सिट डाउन नहीं लिया गया। जब तक देव सिंह को सिट डाउन लेने बिजली घर भेजा गया, उससे पहले सिट डाउन लिया जाता, तब तक परवेंद्र द्वारा नरेंद्र को खंबे पर चढ़ा दिया गया, जबकि अकुशल कर्मी का खंबे पर चढ़ना निषेध है, जिससे नरेंद्र हादसे का शिकार हुआ तथा गंभीर रूप से झुलस गया तथा उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। पसलियों तथा गर्दन की हड्डी टूट गई है, जिसका इलाज नियो हॉस्पिटल सेक्टर 50 में चल रहा है। जी, मैं हूं मनोज शर्मा, देख रहे हैं समय टीवी न्यूज़ 24। आपको बता दूं कि मैं इस समय न्यू हॉस्पिटल सेक्टर 50 में मौजूद हूं। आपको बता दूं, सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये न्यू हॉस्पिटल है, जहां पे सीधी तस्वीर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। और इसकी जो लापरवाही है विद्युत विभाग के जेई की, जहाँ पे 11,000 की लाइन पर, चलती हुई लाइन पर व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। उसमें जो कहना होता है, जो उसके बयान दर्ज होते हैं, उसमें उसको कहना होता है कि मैं किसी और काम से, लेकिन जेई ने मुझे खम्भे पर चढ़ा दिया गया है और वो भी लाइन चालू थी। 11,000 की लाइन पर खम्भे पर 27 फुट ऊपर पोल के ऊपर व्यक्ति जब जाएगा और लाइन चालू होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी। साफ तस्वीरें आपको मैं और तस्वीरों में दिखाऊंगा और आपको सीधे बता देता हूँ कि जिस कर्मचारी को खम्भे पर चढ़ाया गया है वो कर्मचारी अकुशल है, जिसको खम्भे पर चढ़ने का कोई भी ऑथराइज परमिशन नहीं है, जिसका सीनियर उसके साथ में होने के बाद भी दोनों की लापरवाही जो साफ दिखाई देती है, जेई और जो उसका सीनियर परविंदर जिसका नाम बताया जा रहा है, दोनों की साफ लापरवाही थी। चलती लाइन पर उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया गया है और एक्सीडेंट होने के बाद आज वहाँ पे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आप देखते रहिए, आगे की तस्वीरें हम करते हैं कुछ बात परिजनों से। आप अभी अंदर थे और वहाँ पे पुलिस के द्वारा बयान लिया गया, आप वहाँ पर मौजूद थे। जो आपके पति इस समय घायल हैं, जो ये एक्सीडेंट हुआ है लाइट से, उन्होंने क्या बताया पुलिस को? लापरवाही से वो जो भी कुछ वो कही है ये बात, लेन पे चढ़ जा, फिर डाउन ले रखो, लेना रखो, लेन मैंने और जी है जो भी कुछ उन्होंने कर रहा है वो। लाइनमैन का क्या नाम था? परविंदर। और जेई का? नवदीप कपूर। अच्छा, हम और ही बात कर लेते हैं, उसके भाई भी मेरे साथ हैं। जरा जरा आप, क्या है पूरा मामला और घटना का क्या है, जो घटना ये हुई है उसका क्या आपको दिखाई दे रहा है और इसमें जिम्मेदार कौन है? ऐसा था जी, हमारे भैया का जो है एक महीने करीब पहले जेई से विवाद हुआ था किसी रिकॉर्डिंग को लेकर। तो उस रिकॉर्डिंग में जेई ने फिर रिकॉर्डिंग उनसे डिलीट करवा दी, कुछ प्रेशर दे गया कि तुझे नौकरी से निकाल दूंगा जो भी है। तो फिर उसके बाद जेई ने कि मैं तुझे देख लूँगा। तो वैसा ही हुआ, जेई ने जो है इन्हें लाइन पे काम करने के लिए भेजा, जैसा हमारे भैया ने बोला है। तो इन्हें लाइन पे काम करने के लिए भेजा और फिर जब ये लाइन पे पहुंच गए तो परविंदर ने कहा ठीक है, शट डाउन हो गया है, जेई साहब ने शट डाउन दिलवा दिया है और तुम जो है लाइन पे चढ़ जाओ। उसके बाद हमारे भैया ऊपर से करंट से पूरी तरह झुलस के ऊपर से गिर पड़े। इस बात की खड़े थे तो क्या ये उनको जानकारी थी कि लाइन बंद है या चालू है? वो कही गई है बंद है, उन्होंने ये कहा गया कि लाइन बंद है, लेकिन लाइन चालू थी। लाइन चालू थी। ये घटना कब किस तारीख की है? ये घटना 3 तारीख की है। तो अभी तक इसमें अभी तक आपने कोई कार्रवाई या कोई शिकायत करी है? ये हमने शिकायत करी लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। शिकायत आपने कहाँ पे करी है? थाने में करी थी। थाने में करी है। थाने में क्या जवाब मिला आपको? हमने तहरीर दे दो, हमने तहरीर दी लेकिन तहरीर चढ़ी नहीं थाने में। तो क्या अभी तक कोई FIR हुई है? अब हमने FIR करी है। आपको FIR कॉपी अभी तक मिली है? जी, कोई FIR कॉपी नहीं मिली है। घटना 3 तारीख की है और आज 11 तारीख हो गई है, तो अभी तक FIR ही दर्ज नहीं हो पाई है। जी नहीं जी, हमारी कोई FIR कोई नहीं सुन रहा जी हमारी। कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे अब जो आपके भाई हैं जो एडमिट हैं, उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ICU में है जी, वो स्थिति बहुत नाजुक है। घटना पे जब जिनके साथ ये घटना हुई है, उन्होंने कभी आशंका व्यक्त की थी कि कहासुनी पहले हुई है तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है? आज उन्होंने बताया था, लेकिन इतना बड़ा मामला हमें नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उन्होंने कई बार घर पे भी छुट्टी लेके जाते थे तो उसके बाद भी फ़ोन आते थे, गाली उतार होती थी। तो उसमें पर लेकिन हमें इतना बड़ा, और जब भी घर में मान लो 2 दिन के लिए छुट्टी भी गए तो उनकी छुट्टी भी कटती थी। और पहले वो जो है कुशल लाइनमैन में थे और जेई ने नवदीप कुमार जेई जो है, इन्होंने ये
जो ये 3 तारीख में हुआ था वो क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट हो गया था मेरा। जय साहब ने मैं भेजा था परविंदर लाइनमैन के साथ में कि वो काम करो जाके। मैंने उनसे मना करा कि नहीं मुझे मीटर लगाने हैं, तो जय साहब बोले नहीं पहले लाइन चालू होगी, पहले लाइन चालू करो आप जाके वहाँ। तो फिर तो फिर जो हम जय साहब ने भेजे कि वो काम करो पहले जाके, उसके बाद में मीटर लगेंगे। तो मुझे परविंदर लाइन में ले गया वहाँ पे और बोले कि चढ़ जाओ। मैं बोला लाइन बंद है, कि हाँ लाइन बंद है चढ़ जाओ। नहीं, आपको चढ़ना तो ऑथराइज है ही नहीं। हाँ चढ़ना ऑथराइज नहीं है, लेकिन जय साहब नहीं मानते, बोलते हैं कि नहीं काम करो तभी तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह कटवा दूँगा। कई बार तनख्वाह कटवा दी है मेरी उन्होंने, कई बार कटी है मेरी, पे स्लिप है, कई बार तनख्वाह कट गई है मेरी। मैं तो 1-2 दिन की छुट्टी मार लेता हूँ तो तनख्वाह कट जाती है। बाकी लड़के 10-10, 15-15 दिन की भी छुट्टी मार लेते हैं, कोई तनख्वाह नहीं कटती है। अभी मेरे पिताजी बीमार हो गए थे तो ये मालूम था आपको कि लाइन चालू है? नहीं, मेरे को मना करा कि बंद है लाइन। चढ़ाया किसने आपको? मेरे को परविंदर ने चढ़वाया था। जय साहब ने परविंदर से बोला था कि लड़के को लेकर जाकर काम करो वहाँ और जो लाइन चालू करो पहले। फिर मैंने उससे पूछा परविंदर से लाइन बंद है, बोला कि हाँ लाइन बंद है काम कर, चढ़ जाओ लाइन पे। मैं चढ़ गया लाइन। इसके पहले भी जो तुम 122 में काम कर रहे थे, 72 में ट्रांसफ़र कैसे हुआ तुम्हारा? 72 में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। कुछ इन्हों में सरकारियों में अंदरूनी कोई बात बनी कि नहीं आप जो 72 पे करो, इधर लड़के नहीं रुकते हैं 172 बिजली घर पे। इधर ये 2 लाइनमैन हैं ऐसे यहाँ पुराने जो किसी नए लड़के को नहीं रुकने देते, परविंदर और देवी सिंह। तो यहाँ लड़कों की ज़रूरत पड़ रही थी तो मेरा वहाँ से इधर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया कि तुम 72 पे जाके काम करो। कभी आपको ऐसा लगा कि जेई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं या आपके साथ काम सही से, उनका जो भेदभाव था वो किस तरीके था? भेदभाव था उनका, मेरे साथ में बहुत भेदभाव था। मेरी अब बार मेरी अभी शादी थी तो मैंने एप्लीकेशन लगा के गया, शादी का कार्ड लगा के गया, मेरी तनख्वाह काट ली। मेरी बेटी की शादी थी, मेरे भाई साहब नहीं है तो मैंने उनकी लड़की की शादी करी थी तो मैंने यहाँ एप्लीकेशन लगाई तो मेरी तनख्वाह काट ली। अभी मेरे पिताजी जो है 2005 से बाईपास सर्जरी में, मैं घर में अकेला हूँ। मुझे उनकी पूरी फैमिली देखनी है, अपनी 3 बच्चे उनके हैं, 3 बच्चे मेरे हैं। तो मैं एक आध दिन को घर को चला जाता हूँ, जैसे घर में काम है तो मेरी तनख्वाह काट लेते हैं। मेरी बार तनख्वाह कट के आती है। जो ये बताया जा रहा है, देव सिंह का ये कहना था कि मैं सिट डाउन लेने गया था, तो सिट डाउन फ़ोन पे होता है या पावर हाउस जाने के बाद होता है? नहीं, फ़ोन पे होता है जी। पावर हाउस पे सिट डाउन नहीं होता, फ़ोन पे ही करते हैं सिट डाउन। तो ये जो देव सिंह कह रहे हैं कि मैं सिट डाउन लेने गया था तो उसके पहले हादसा हो गया? नहीं, देवी सिंह झूठ बोल रहे हैं। फ़ोन पे सिट डाउन होता है, ऐसा कोई पावर हाउस में लिखित में कोई सिट डाउन नहीं होता। जाके फ़ोन पे ही कि भाई फलाने नंबर फीडर बंद कर दो तो वो बंद कर देता है, उसके नाम की प्लेट टांग देता है। जो पुराना लाइनमैन है, जैसे देव सिंह है हमारा स्किल्ड में है तो उसके नाम की प्लेट टांग देगा वो, तो देव सिंह का सिट डाउन नहीं है इस पर। आपको इस हादसे में क्या लग रहा है? मेरे साथ में जाती हुई है जी, मुझे ज़बरदस्ती धकेला गया है मौत के मुंह में। मेरे साथ में बहुत बड़ी जाती करी है। ये किसने करी है? जय साहब की और परविंदर की, दोनों की मिली भगत से मेरे साथ में ये हादसा हुआ है, जो भी हादसा हुआ है। जय साहब मुझसे शुरू से ही चिढ़ते थे। मैंने कई बार बोला साहब मेरा ट्रांसफ़र हो गया है 122 से, तो मुझे स्केल में तो कर दो, तनख्वाह मेरी स्केल की दिवा दो। नहीं, तुम्हें तनख्वाह यही मिलेगी जितनी मिल रही है, इसी तनख्वाह पर काम करो अगर काम करना है तो। कल जे यहाँ पे आए थे आपके पास जी। वो क्या लिखवा के ले गए आपसे?
सर मुझे तो बस इतना बताया था कि ये आपके वो हैं सेफ्टी इंचार्ज, बाकी मुझे नहीं पता क्या लिखा उन्होंने क्या नहीं लिखा। साइन आपने करे थे? साइन मुझे करवाए थे उन्होंने कि इस पर साइन कर दो, ये आपके सेफ्टी इंचार्ज का वो फार्म भरा है, इस पर साइन कर देना मांग रहे हैं ये, वो लिख के लीजिए। ठीक है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।